दिस इज विपिन कुमार एंड वेलकम टू एपेक्स जीके क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कोरोना टेस्टिंग मशीन के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कोव-68 क्या है और कोव-68 को इस्तेमाल करने की अनुमति किस विभाग को प्राप्त हुई है और साथ ही साथ बीएसएल लैब किस प्रकार की होती है और यह कितने श्रेणियों में बांटी गई है और किस टेस्टिंग मशीन से कोविड-19 रोगों के अलावा और किन किन रोगों की टेस्टिंग हो सकती है। तमाम ऐसे क्वेश्चनों को आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आखिर ये कोव-68 क्या है ये जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दरअसल कोव-68 एक रोबोटिक टेस्टिंग मशीन है जो कोरोना के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने के लिए यूज की जाएगी। दरअसल ये एक साथ कई सैंपलों को टेस्ट करने में सक्षम है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस मशीन को एनसीडीसी की निगरानी में रखने का आदेश दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये एनसीडीसी क्या है। एनसीडीसी यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, यह विभाग दिल्ली में स्थित है। यह देश में फैल चुकी बीमारी जो कि महामारी का रूप ले चुकी है उस पर शोध का कार्य करेगा और साथ ही साथ इस बीमारी से संबंधित अन्य तत्वों पर भी कार्य करेगा। इस कोव-68 मशीन द्वारा रोज लगभग 1200 टेस्ट करने की बात स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कही गई है। एनसीडीसी इस मशीन को अपनी देखरेख में रखेगा। इस कोव-68 मशीन को रखने के लिए BSL-2 श्रेणी लैब की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये BSL-2 आखिर क्या है। BSL-2 का मतलब बायो सेफ्टी लेवल 2 होता है और अब तक BSL के लिए सिर्फ 4 श्रेणियां ही निर्धारित की गई है। BSL फर्स्ट को समझते हैं। दरअसल ई कोयली जैसे बैक्टीरिया जिसको रूटीन हार्वेस्ट के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, इस बैक्टीरिया से डील करने के लिए मिनिमम सेफ्टी की आवश्यकता होती है क्योंकि यह ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। इस टेस्ट को लैब से हटकर करने की आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन PPE किट पहननी होती है। ग्लव्स, चश्मा, कोट ये सब पहनना होता है। इस टेस्ट के लिए बायो सेफ्टी कैबिनेट की भी जरूरत नहीं होती। लैब में एक सिंक जरूर होना चाहिए। इथेनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके इस ई कोयली बैक्टीरिया को डिस्पोज किया जा सकता है। साथियों, ये तो बात की BSL फर्स्ट की। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये BSL-2 किस प्रकार की लैब है। दरअसल BSL-2 कुछ खतरनाक और ऐसी बीमारियों के लिए प्रयोग की जाती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकती है, जैसे कि HIV। ये ब्लड टू ब्लड और जेनेटिक ऑर्गन्स के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फैलती है। ये छूने से और सांस लेने से नहीं फैलती, लेकिन इसमें PPE के साथ में फेस को भी कवर करना पड़ता है। ये टेस्ट लैब में किसी स्पेसिफिक स्थान पर ही किया जाता है और टेस्ट करने का भी एक फिक्स टाइम होता है और इसके लिए बायो सेफ्टी कैबिनेट की जरूरत होती है। जबकि BSL-3 लैब का प्रयोग TB और SARS जैसी बीमारियों के टेस्ट के लिए किया जाता है। इसकी लैब बिल्कुल सेपरेट होती है और PPE किट को एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है। जबकि BSL-4 लैब का प्रयोग इबोला वायरस, SARS और कोविड जैसी खतरनाक बीमारियों के टेस्ट के लिए से फैलने वाली बीमारियां हैं। इसके टेस्ट के लिए पहले तीनों BSL से ज़्यादा फैसिलिटी और सावधानियां बरतनी पड़ती है। दोस्तों, ICMR और हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा हर रोज 1 लाख सैंपल टेस्ट करने की बात कही गई है, जिसके लिए 504 सरकारी लैब और कुछ प्राइवेट लैबों को यह काम करने का जिम्मा सौंपा गया है। असल में इस तरह की बीमारी जो अब महामारी बन चुकी है, इस बीमारी से लोगों को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करना। अन्य चरण इस टेस्ट के बाद प्रारंभ होते हैं। दरअसल ये RNA कैटेगरी का वायरस है जो प्राणियों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। मेडिकल स्टडी से पता चला है कि जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी वो ही इस वायरस से बचे रहेंगे। तो चलिए एक नज़र उन रोगों पर डाल लेते हैं।
जिनका टेस्ट इस कोव्स 68 से संभव है। वायरल हेपेटाइटिस बी और सी कैटेगरी, इन दोनों का टेस्ट इस कोव 68 से संभव है, जबकि HIV, MTB और CMV और साथ ही साथ कैलेमाइडिया जैसे रोगों का टेस्ट भी इस मशीन द्वारा किया जा सकता है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।